मेरे साथ आइए और डूब जाइए बकरे की कुर्बानी की उस दिल दहला देने वाली दास्तान में। देखिए, क्या मैं उन छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर कर सकता हूं जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। बकरे की कुर्बानी एक ऐसा शब्द है जो मुस्लिम समाज के दिलों में गहराई से गूंजता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि ईमान और फिदायत यानी त्याग का गहरा सबूत है। ये एक ऐसी इबादत है जो इंसान के सब्र और अल्लाह से मोहब्बत की सच्चाई को परखती है, और साथ ही हमारे दिलों में कई सवाल और जज्बात भी पैदा करती है कि किसी कीमती चीज़ को अल्लाह की राह में छोड़ देने का असल मतलब क्या है। ईद उल अज़हा पर जानवर की कुर्बानी, आमतौर पर बकरे या भेड़ की, दरअसल उस वाक़ई की याद है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का इरादा किया। ये किस्सा मुसलमानों के दिलों में गहराई से बसा हुआ है। यह हमें मोहब्बत, ईमान और अल्लाह की इताअत यानी आज्ञा पालन का सबक देता है। लेकिन साथ ही बहुत से लोगों के दिल में ये सवाल भी उठता है कि क्या जानवर की कुर्बानी आज के दौर की रहमत और रहमदिल मूल्यों से मेल खाती है या नहीं। कुर्बानी के बारे में लोगों की राय अलग अलग है। कुछ इसे एक बर्बर रस्म मानते हैं, जबकि दूसरों के लिए ये उनके ईमान और विरासत से जुड़ा हुआ एक अहम हिस्सा है। मेरे लिए हमेशा से ये रस्म दिलचस्प रही है, क्योंकि इसके साथ जटिल जज्बात जुड़े हैं, मोहब्बत, रहम और एक गहरी आध्यात्मिक सोच। ये रस्म सिर्फ इज्जत की हकदार नहीं, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी जिंदगी और कुदरत के साथ रिश्ते की असलियत क्या है। इस्लाम में कुर्बानी का मकसद सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं, बल्कि इंसान की अपनी नफ्स यानी कि इच्छाओं को काबू करना और अल्लाह की राह में फिदा होना है। लेकिन आज लोगों की चिंता सिर्फ यही नहीं है कि जानवर कुर्बान हो, बल्कि ये भी है कि जानवर को पाला और कुर्बान किया जाए तो उस पर रहम किया जाए, उसकी देखभाल की जाए और कुर्बानी का तरीका इंसानियत के दायरे में हो। इतिहास हमें बताता है कि कुर्बानी ईमान की सबसे बड़ी परीक्षा थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। इसी से हमें ये सीख मिलती है कि असली कुर्बानी अल्लाह की इताअत में अपने आप को पूरी तरह सौंप देना है। मैंने कई लोगों से सुना है कि उनकी पहली कुर्बानी का तजुर्बा कितना गहरा और यादगार रहा। इससे उन्हें न सिर्फ अपने ईमान की मजबूती का एहसास हुआ, बल्कि समाज और रिश्तों में मोहब्बत और रहमत बांटने का भी जज्बा पैदा हुआ। एक कहानी जिसने मुझे हमेशा छू लिया, वो एक छोटे लड़के की है जिसने पहली बार अपने घरवालों के साथ कुर्बानी में हिस्सा लिया। शुरू में वो हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। लेकिन जब उसने कुर्बानी का वाकया देखा तो उसके दिल में गहरी समझ पैदा हुई। उसने महसूस किया कि ये रस्म सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं, बल्कि ईमान और अल्लाह के हुक्म पर सब्र और मोहब्बत का सबूत है। उस दिन उसका नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। कुर्बानी सिर्फ कुर्बानी देने वालों की कहानी नहीं है, इसमें उन लोगों की दास्तान भी शामिल है जो जानवर पालते हैं, जो कुर्बानी अदा करते हैं और जो गोश्त को जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। हर शख्स की अपनी एक जज्बाती कहानी है जो इस परंपरा को और गहराई देती है। अगर गहराई से देखें तो कुर्बानी हमें ये सिखाती है कि ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि ईमान, मोहब्बत और इंसानियत की आपसी डोर है। ये हमें याद दिलाती है कि असली जिंदगी उन कीमतों यानी वैल्यूज से बंधी हुई है जो हमें अल्लाह और इंसानियत के करीब लाती हैं। आखिर में बकरे की कुर्बानी के पीछे की ये दास्तान हमें एहसास कराती है कि ये रस्म महज ज़ाहिरी तौर पर नहीं, बल्कि जज्बात, ईमान और मोहब्बत का एक पूरा पैगाम है। ये हमें चुनौती देती है कि हम सतह से आगे बढ़ें और इसके गहरे मायनों को समझें। अगर आपने भी कभी कुर्बानी का कोई तजुर्बा किया है या इसके बारे में अपने दिल की कोई बात कहना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी राय और कहानियाँ बेहद कीमती हैं। और हाँ, मेरे दूसरे वीडियो भी देखना ना भूलें, जहाँ मैं ईमान, तहजीब और समाज से जुड़ी और दिलचस्प कहानियाँ लेकर आता हूँ।